सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। हम्दो सलात के बाद निहायती वाजिबुल एहतिराम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, बेहद्दो बेहिसाब शुक्र है कि उस रब्बे कायनात ने हम सबको हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। हम जितना भी अपने मालिक का, अपने खालिक का शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दे और इस्लाम वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत हमें कलमे पे अता फरमाए। आज जुम्अतुल मुबारक का मौजू अव्वले मुलूक इस्लाम सुल्तानुल मुस्लिमीन खालुल मोमिनीन सहाबी इब्ने सहाबी जर्नैल इस्लाम कातिब कुरान कातिब खुतूत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजूम रुश्द व हिदायत साहिब हादी व महदी फातिह शाम व रूम फातिह उस्तुनतुनिया फातिह अरब व अजम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सय्यदिना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान। उस अजीम हस्ती का जिक्र चूँकि 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ आपका विसाल शरीफ है। तारीखें कुछ की आगे पीछे हैं लेकिन रजबुल मुरज्जब शरीफ ही है। ज़्यादा कौल यही है मुअर्रिखीन का कि आपका विसाल, आपकी वफ़ात 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ है। तो इसलिए इस महीने के साथ आपके विसाल को निस्बत हासिल है। हम जिस तरह बाकी सहाबाई किराम का जिक्र खंदा पेशानी से करते हैं तो आप भी सहाबी इब्ने सहाबी हैं, तो आपका जिक्र भी हम खंदा पेशानी से करते हैं। कुछ लोग आपके मुतल्लिक बदगुमानियाँ बदअकीदगियाँ फैला फैला कर तारीख के झूठे वाक़यात, झूठे रावियों की रिवायात, जो कोई राफजी हैं,
कोई गुमराह हैं, कोई बदअकीदा हैं, और कई ऐसे हैं जिनकी रिवायात का कोई एतबार ही नहीं। झूठी मन गलत वाक़यात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब करके आप पर ज़ुबाने तान दराज करते हैं। आप सहाबी रसूल हैं, आपकी शान में फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग उनकी खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो अपने लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा और नज़रिया है कि हम ला नज़कुरु सहाबत इल्ला बिखैर। हमारे इमामों ने हमें ये अकीदा और नज़रिया दिया है कि हम सहाबा के मुतल्लिक खैर वाली ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, उनका जिक्र खैर वाला करेंगे, शर वाले जिक्र से हम अपनी ज़ुबानें बंद रखेंगे। अगर सहाबा के दरमियान कोई मुआमला हुआ भी वो नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर नहीं था, बल्कि वो इज्तिहाद की बुनियाद पर था। उनके सामने कुरान और सुन्नत के दलाइल थे, तो वह ज़ाती बुग़्ज़ व इनाद की वजह से कोई भी मामला नहीं था। इसलिए हम जब भी उनके मुतालिक ज़ुबान खोलेंगे तो अदब वाली ज़ुबान खोलेंगे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सुलह हुदैबिया से पहले उस वक्त भी आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में इस्लाम उतर चुका था। सुलह हुदैबिया से पहले उम्रा के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवा के मकाम पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपकी जुल्फ मुबारक जो बाल काटे जाते हैं, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ मुबारक के बाल काटे और आप फरमाते हैं सुलह हुदैबिया से पहले ही मेरे दिल में इस्लाम उतर चुका था, लेकिन उसको मैंने मख्फी रखा, पोशीदा रखा, अपनी वालिदा और अपने वालिद के खौफ से, डर की वजह से। उन्होंने कहते मैंने अपनी वालिदा हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बाद में वो भी मुसलमान हो गई, सहाबिया बन गई। आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मुसलमान हो गए, वो भी सहाबी रसूल बन गए। तो उनके खौफ से मैंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा, अपने इस्लाम को मैंने छुपाए रखा कि आपकी वालिदा ने आपको धमकी लगाई कि अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम्हारा दाना पानी, खाना पीना, हर चीज़ तुम्हारी बंद कर दी जाएगी। तो आप फरमाते हैं मैंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा, लेकिन मेरे दिल में इस्लाम उतर चुका था। जब मक्का फतह हुआ उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने इस्लाम का इजहार फरमाया। बाज ऐसे नाआक़िबत अंदेश लोग, बदबख्त किस्म के लोग वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर तान करते हैं। वो कहते हैं उनका ईमान तो साबित ही नहीं, उनका पहले ईमान साबित करो। तारीख की मोतबर कुतुब, अस्माउर रिजाल की मोतबर कुतुब, उनके अंदर यही मौजूद है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अल बिदाया व निहाया पढ़ी जाए तारीख की, हाफिज इब्ने कसीर की, उसके अंदर भी ये मौजूद है। और अल इसाबा फी तमयीज सहाबा, उसके अंदर भी यही मौजूद है। तहजीबुल कमाल, उसके अंदर भी यही मौजूद है।
तारीख़ इब्न अबी खैसिमा उसको पढ़ा जाए, उसके अंदर भी यही मौजूद है। तक़रीब तहज़ीब के अंदर भी यही मौजूद है। जो सारा मज़कूर हो चुका, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हुदैबिया के मौका पर आप इस्लाम ला चुके थे, उसका इजहार आपने बाद में फरमाया है। आज वो भी जुबान खोले कि जिसे अपने आबाओ अजदाद के इस्लाम का न पता हो, जिनको अपनी आखिरत का, अपने ईमान का, अपने दीन का जिनको न पता हो, वो भी सहाबी रसूल के ईमान पे तान करें कि उनके ईमान, उनका ईमान कहाँ से, पहले साबित करो बाद में फजाइल बयान करना। ऐसी बदबख्ती वाली जुबान इस्तेमाल करें, खुद अंदाजा लगा लें उनकी शान में कौन सा फर्क पड़ता है। तबाही बर्बादी तो अपने ईमान की ऐसे लोग कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ऐसे बेहिदायतों को हिदायत अता फरमाए। कुरान मजीद सूरतुल हदीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल। वो जिन्होंने फतह मक्का से पहले जो ईमान लाए और जिन्होंने खर्च किया, अपना माल खर्च किया, वो और वो कि जिन्होंने फतह मक्का के बाद ईमान भी लाए और माल भी खर्च किया, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ला यस्तवी मिनकुम, तुम में से नहीं बराबर, मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम भी कबूल किया और अपना माल भी खर्च किया। वो और वो कि जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम भी कबूल किया और माल भी खर्च किया। उलाइका अअज़म दरजतन, अल्लाह फरमाता है जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम भी कबूल किया और माल भी खर्च किया, ये दर्जा के एतबार से और सवाब के एतबार से बुलंद हैं उनसे कि जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम भी कबूल किया और माल भी खर्च किया। फिर आखिर में आगे जाके अल्लाह ताला फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन ख्याल करना अल्लाह ने सबके साथ हुस्ना का वादा फरमाया है, अपनी रिजा का वादा फरमाया, जन्नत का वादा फरमाया है। यानी कोई ये पहले और बाद, फतह मक्का से पहले और बाद का ये मामला सामने रख के किसी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी न करने लग जाए ना। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब सहाबा के साथ जन्नत का वादा फरमाया है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और आगे चल के बड़ी और ही जबरदस्त बात अल्लाह ताला ने, बहुत ही कमाल का अल्लाह का फरमान कुरान मजीद, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, वल्लाहु अल्लाह ताला तामलून, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, उन चीजों को जानता है कि जो तुम करते हो, जो तुम अमल करते हो, अल्लाह उनकी खबर रखता है। अल्लाह को सबकी खबर है। अल्लाहु अकबर। और सहाबा तो वो अजीम हस्तियां हैं, कुरान कहता है ला यस्मऊन हसीसहा, सहाबा वो हस्तियां हैं कि जिनको जहन्नम की हल्की सी भिंक, हल्की सी आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। सुभान अल्लाह। कुरान का ये फैसला है कि उन तक जहन्नम की हल्की सी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। जहन्नम में जाना तो दूर रहा, जहन्नम की आवाज भी वो नहीं सुनेंगे। तो जिन हस्तियों की इतनी बड़ी शान हो,
तो कोई उठ के उनके खिलाफ जुबान खोले, उन पर तानो तुशनी करे, तो फिर उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। तू अपने ईमान की फिक्र कर, उनके ईमान को छोड़। उनके ईमान की गवाहियां मेरे रब ने कुरान में अदा बयान फरमाई है। उनसे अल्लाह ने उनसे रब ने रिजा का, खुशनुदी का वादा फरमाया है। हम उनके खिलाफ जुबान खोले, क्यों खोले? किसी को क्या इख्तियार है उनके खिलाफ जुबान खोले? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। आपकी वालिदा भी सिहाबिया, आपके वालिद भी सिहाबी, आप खुद भी सिहाबी। अल्लाह अकबर। 20 साल आप हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में गवर्नर रहे हैं। कितने साल? 20 साल। और हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिसको गवर्नर मुकर्रर करते थे, अगर हल्की सी कोताही भी होती आप मुआफी नहीं देते थे, माजूल कर देते। तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो दोनों के दौर में, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौर में 20 साल गवर्नर रहे हैं। और फिर जब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत हुई, तो आप हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, आपकी शहादत हुई तो आपने दमे उस्मान का मुतालबा किया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून का मुतालबा किया। हजरत उस्मान गनी और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपस में चचाजाद भाई थे। क्या थे? चचाजाद भाई थे। तो चचा का बेटा अगर जुल्मन शहीद कर दिया जाए तो चचा के बेटे को तकलीफ नहीं होती? खुद अंदाजा लगाएं क्या हिसाब होता है, क्या बनती है दिल पे। बाज यहां पर भी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तानो तशनी करते हैं। मैं उनको कहता हूं, बदबख्तो अपनी आखिरत तबाह न करो। उनकी शान में फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं दमे उस्मान का बहाना था, हजरत उस्मान गनी के खून का बहाना था, लालच उनको सिर्फ हुकूमत की थी। ओ बदबख्तो, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी के दौर में और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 20 साल गवर्नरी की हो उनको गवर्नरी की, उनको हुकूमत की क्या लालच हो सकती है? उनको क्या लालच है? वो तो बिल्कुल रिवायत आपकी जुबान मुबारक से और ताबईन में से बेहतरीन ताबई हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा। इस बात की तो बिल्कुल वाज़ेह बात आपकी जुबान मुबारक से शहादत मिलती है, फिर उसके बाद कोई जुबान खोले और कहे कि वो हुकूमत के लालची थे, ये थे, वो थे, उसे कहो बदबख्त अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी आखिरत तबाह बर्बाद न कर, अपना ईमान जाया न कर, अपने अमाल जाया न कर, उन हस्तियों के बारे में जुबान खोल करके। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आपसे पूछा, फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी है, ये मेरे पास किताब है अल बिदाया वन निहाया, उसके अंदर भी मौजूद है। आपने पूछा मामला क्या है? अन्ना अबा मुस्लिमिल खौलानी व जमाअतुन मअहु दखलू अला मुआविया फक़ालू लहू। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी, वो और आपके साथ कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, एक जमात की सूरत में गए। फ़क़ालू लहू अंत तुनाज़उ अलियन अम अंत मिसलहू। आपका हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से क्या झगड़ा है? क्या आप उनके मद्दे मुकाबिल हैं? क्या आप उनकी बराबरी के हैं?
फ़क़ाल वल्लाहि इन्नी लअअलमु अना अन्नहु खैरुम मिन्नी व अफ़दलु। सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, और गवाही किसकी है? ताबईन में से, ताबईन की जमात की गवाही है, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी की गवाही है। अब उसके बाद कोई बदबख्त अगर जुबान खोले तो समझ लीजिए कि ये कोई और नहीं है, ये मेरे इमाम ने फरमा दिया है, वमन यकुन यतउनु मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। ये कोई और नहीं, ये जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। कौन है? ये मेरे इमाम, इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फतवा रज़विया के अंदर नकल फरमाया। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने फरमाया है। और नसीम और रियाज की इबारत फतवा रज़विया के अंदर लेके आए हैं कि जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक। बोलो सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मिसल हैं, उनकी बराबरी के हैं? क्या आपका उनसे झगड़ा है? आपने फरमाया वल्लाहि इन्नी लअअलमु अन्नहु खैरुम मिन्नी व अफ़दल। अल्लाह की कसम उठा के कहा उन्होंने, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा के कहा, अल्लाह की कसम है मैं जानता हूँ अली मुझसे मेरी बराबरी के नहीं है, बल्कि मुझसे अफजल है, मुझसे अफजल भी है और मुझसे बेहतर भी है। बोलो, मुझसे अफजल भी हैं और मुझसे बेहतर भी हैं। गल खत्म हो गई। जदों बंदा खुद गवाही दे रहा है, जिन्हां दोवां बंदियां दा तनाज़ा आपस में चल रहा है, खुद बंदा तस्लीम कर रहा है कि यह बंदा मेरे कोलों अफजल है, ते विचों तीजा किथों उठ के आ गया? ना ओदे बाप दा पता, ना अम्मा दा पता, ना किसी और दा, ते उठ के आके सहाबी रसूल के ऊपर जुबान खोले। हम तो कहेंगे पहले अपने नसब की फिक्र कर, फिर सहाबी के ऊपर जुबान खोल। खुद कसम उठा के, कसम ना भी उठाते हमारा अकीदा था, हम मानते हैं अकीदा था, कसम ना भी उठाते हम मान लेते कि आपने सच फरमाया है। क्या कहा है? सच फरमाया है। कहा कि अल्लाह की कसम है हजरत मौला अली मुझसे अफजल भी हैं, मुझसे बेहतर भी हैं। वाह वाह। और फिर कहा व अहक्कु बिल अम्र मिन्नी, और इस खिलाफत के मुझसे ज्यादा हकदार भी हैं। खिलाफत के, ये जो खिलाफत है, ये शायद किसी के ज़हन में ये बात हो कि अमीर मुआविया खिलाफत के झगड़े में है अली से। ना, खिलाफत का झगड़ा भी नहीं है, खिलाफत के भी हकदार अली मुझसे ज्यादा हैं, हक उन्हीं का है। वलाकिन अलस्तुम तालमून अन्न उस्मान कुतिला मज़लूमन वाना इब्नु अम्मिही। आप फरमाने लगे क्या तुम जानते नहीं हो कि हजरत उस्मान गनी को जुल्मन शहीद कर दिया गया है, और मैं उनके चचा का बेटा हूँ, मैं उनके चचा का बेटा हूँ और उनको जुल्मन शहीद किया गया है। व अना अतलबु बिदमिही, मैं तो हजरत मौला अली से उस खून का मुतालबा करता हूँ। किसका मुतालबा करता हूँ? खून का मुतालबा करता हूँ। और मैं उनसे ये मुतालबा भी करता हूँ कि जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया है, शहीद किया है, तो उन कातिलों को हमारे हवाले कर दिया जाए। बस ये अली कर दे, हमारा अली से कोई झगड़ा ही नहीं है। हम
हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु हम उनके हाथ पे बैअत भी करेंगे और सारा कुछ उनके हवाले करेंगे, हम उनके ताबेदार बन जाएंगे। यहाँ कोई जात का तो झगड़ा ही नहीं है, मुतालबा किसका है? दमे उस्मान का। ये बुनियादी बात थी जो जंगे सिफीन और जंगे जमल की जो बुनियाद बनी, इससे जंगे सिफीन और जंगे जमल वाक़े हुई। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जमात के अंदर जो लोग थे, आपको मानने वाले लोग थे, या तो जो कत्ल करने वाले थे वो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमात में दाखिल हो चुके थे, या फिर जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था वो सबाई टोला, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी की नस्ल, वो बुलवाई सबाई, उनके कुछ रिश्तेदार हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमात के अंदर थे। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका इज्तिहाद ये था कि पहले हुकूमत उसको मजबूत करते हैं, फिर बाद में कातिलीन उस्मान को पकड़ेंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा, उनका इज्तिहाद ये था कि पहले हजरत मौला अली कातिलीन उस्मान को हमारे हवाले करें, बाद में खिलाफत का मनसब संभालें। ये बुनियाद थी। दोनों तरफ इज्तिहाद था, उधर भी इज्तिहाद और इधर भी इज्तिहाद, उधर भी शरई उसूल सामने थे, इधर भी शरई उसूल सामने थे। इससे इख्तिलाफ बड़ा, बीच में फसादी लोग थे जिन्होंने इधर भी और उधर भी बातें बढ़ा चढ़ा कर बातें बयान करके लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंचा दी। तो ये बुनियाद बनी। कोई खिलाफत का मामला नहीं था, कोई कुर्सी का मामला नहीं था, कोई झगड़ा जात का नहीं था, झगड़ा दमे उस्मान का था। हमारे उलमा ने ये नतीजा अखज़ किया, ये दलील दी और ये अकीदा और नजरिया हमें आज अता फरमाया कि उसमें जो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जो सोच थी, जो फिक्र थी, जो इज्तिहाद था, वो दुरुस्त समत था, हक बजानिब था। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका इज्तिहाद था, वो खता पर था, लेकिन ये खता गुनाह वाली नहीं है, बल्कि उधर हजरत मौला अली को दुगना अजर अता किया जाएगा और हजरत अमीर मुआविया को इज्तिहाद पर एक नेकी अता फरमाई जाएगी। ये बात थी। कोई जात के झगड़े ही नहीं थे, कोई अपनी मनसब हुकूमत के झगड़े ही नहीं थे, कोई वैसे ही तानो तुशनी करे, जुबानें खोले सहाबा पर, अपनी आखिरत तबाह व बर्बाद करता है। आओ सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अजीम सहाबी के लिए, उस अजीम इस्लाम के जर्नैल के लिए क्या फरमान बयान किए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से उनके लिए कैसी कैसी दुआएं निकली हैं और उन दुआओं का असर बाद में ज़हूर पजीर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वजह से इस्लाम को इतनी फतह अता फरमाई। कुस्तुनतुनिया जो मौजूदा इस्तांबुल है, इसको फतह हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। आपके मुतल्लिक़ आप साल में 2 मरतबा अपना लश्कर भेजा करते थे जंग के लिए, एक सर्दियों में और एक गर्मियों में जंग के लिए भेजा करते। और ऐसे बुर्दबार, ऐसे हुकूमत को चलाने का निजाम आपके पास कि बड़े बड़े सहाबा इकराम हैरान रह जाते कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने आपको इतनी बसीरत अता फरमाई और आपको हुकूमत चलाने का ऐसा अल्लाह ने मलका अता फरमाया है, ये हजरत अमीर मुआविया का ही खासा है। तो दुआ क्या फरमाई,
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस पाक के रावी है। इमाम जलालुद्दीन इमाम बहुत सी कुतुब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। अल बिदाया व निहाया के अंदर भी, मजमा उस ज़वाइद के अंदर भी हदीस मुबारका मौजूद है। कुतुब हदीस को अगर देखा जाए तो बहुत सी किताबों में हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़्हिल अज़ाब। ए अल्लाह मुआविया को किताबत का इल्म अता फरमा, हिसाबो किताब का इल्म अता फरमा, और मुआविया को अज़ाब से भी महफूज फरमा। ये किसकी दुआ है? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आपने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह मुआविया को हिसाबो किताब का इल्म अता फरमा और जहन्नम के अजाब से भी मुआविया को महफूज फरमा। ये किसकी दुआ है? मेरे आका की दुआ है। और एक दूसरे मुकाम पर तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारका मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम रावी है, रिवायत करते हैं, वान अब्दुर्रहमान इब्न अबी उमैरतिल इज़दी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़कर मुआविया फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अजअल्हु हादियम महदिया वहद बिही। मुआविया को हादी भी बिन बना, हिदायत देने वाला भी बना, और ऐसा हिदायत देने वाला कि जिसकी हिदायत तेरी बारगाह में मकबूल हो जाए। ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना। हादी हिदायत देने वाले को कहते हैं, और महदी जो हिदायत याफ्ता हो। ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, ये लोगों को हिदायत देने का सबब भी बन जाए, और खुद भी इनको हिदायत याफ्ता बना, और इनकी वजह से लोगों को हिदायत भी अता फरमा। हिदायत का सबब भी मुआविया को बना। फिर वो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का असर, ये यहूदियों के बड़े बड़े मुल्क फतह किए, तो किसने फतह किए? हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला। ये मुल्कों के मुल्क फतह किसके दौर में हुए हैं? हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। और फिर वहां पर इस्लाम के झंडे गाड़े गए, झंडे गाड़े गए। वहां जो काफिर थे वो मुसलमान हुए। वहां कुरान पढ़ा जाता है, लोग हिदायत याफ्ता बने, कुरान के हाफिज बने, कुरान के आलिम बने। ये सब किसकी वजह से? ये देखे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का समरा, दुआ का समरा देखिए। ये हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर की दुआओं का असर आप पर ऐसे हुआ, अल्लाह की बारगाह में जो कबूल हुई, तो देखे कितने अल्लाह ताला ने आपके रुतबे, आपको रुतबे और शान अता फरमाए।
आपका विसाल शरीफ 22 रजब अल मुरज्जब शरीफ है। हमारे इमाम आले सुन्नत ने, अभी मैं मजीद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, एक लाजमी बात और अकीदा आले सुन्नत, इमाम आले सुन्नत की जुबान से फ़र्क मरातब बेशुमार। क्या हमारे इमाम ने क्या अकीदा दिया? फ़र्क मरातब बेशुमार, यानी रुतबे सहाबा के बेशुमार हैं, वखरे वखरे हैं। हक बदस्त हैदर कर्रार, आपके और दरमियान हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो तनाज़ा हुआ उसमें हक मौला अली के हाथ पर था, आपकी जानिब था, और आप हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु इज्तिहादी खता पर। आगे फिर सुनिए, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, मगर मुआविया भी हमारे, बोलो, तान उन पर भी कारे फुजार। ये ना हो कि जो हजरत मौला अली की मोहब्बत में आके हजरत अमीर मुआविया पर ताना तशनी करने लग जाए, जुबानें खोलने लग जाए। ना, वो भी हमारे सरदार हैं, उनके खिलाफ जुबान खोलना ये भी गुनाह कबीरा है। क्या है? गुनाह कबीर। ला नज़कुरु सहाबत इल्ला बिखैर, सहाबा के मुतालिक अदब वाली जुबान इस्तेमाल करें। कौन सी जुबान? अदब वाली। बैठिए, अभी सुनिए आखिरी बात। 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ आपका क्या है? विसाल शरीफ। क्या है? क्या है? विसाल। तो हमारे मुआशरे के अंदर एक तरीका चला जाता है, एक तरीका अपनाया जाता है जिसको रस्म कहा जाता है, कूंडों वाली रस्म। क्या? कूंडे पकाए जाते हैं, कूंडे बनाए जाते हैं, पता नहीं कैसे बनाए। लेकिन ये किताब है मुहक्किक इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला, दुश्मनाने अमीर मुआविया का इल्मी मुहासबा। इसके अंदर आपने लिखा, ये रस्म जिन्होंने ईजाद की है वो राफजी थे। कौन थे? शिया लोग थे। अकीदा नजरिया क्या होता है? जो चीजें बनाई जाती हैं 22 रजबुल मुरज्जब को अपने घर में ही वो कहते हैं कि हम हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज देते हैं, और अकीदा नजरिया घर में रख के ही जो खाएगा उधर ही घर में सारे रिश्तेदारों को बुला करके उधर घर में ही तकसीम किया जाता है, उसको बाहर ले जाने नहीं दिया जाए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो आज कुछ लोग कहते हैं इसाले सवाब है, ये है वो है। भाई उसकी बुनियाद जो निकाली है जिन्होंने, ये किसने? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बुग़्ज़ में इन्होंने ये निकाली है। किसमें? बुग़्ज़ अमीर मुआविया में इन्होंने ये शुरू की। हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल 15 रजबुल मुरज्जब शरीफ है। कब है? 22 को ना आपकी विलादत है ना आपका विसाल है हजरत इमाम जाफर सादिक का। हम जो अपने किसी खास दिन कोई किसी की नियाज इसाले सवाब करते हैं तो हमारा नजरिया या उस दिन उस हस्ती की पैदाइश होती है या उस दिन उसका विसाल होता है, ऐसा ही करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं, वालिद साहब या वालदा का जो दिन होता है वो दिन भी मुतय्यन करके रखते हैं, उसी दिन वो सलाने की दुआ भी करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो अब 22 को ना विसाल है हजरत इमाम जाफर सादिक का और ना आपकी विलादत है। विलादत आपकी रमजान में है, आपने लिखा कि 17 रमजान को आपकी विलादत शरीफ है। फिर ये जो रस्म शुरू हुई ये किस वजह से, ये क्यों दी जाती है? ये कूंडों की रस्म, कूंडे पकाए जाते। इसका मतलब ये होता है फलां का कूंडा हो गया यानी फलां का सत्यानाश हो गया, फलां गर्क हो गया। अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। यानी ये नजरिया, ये 22 रजब को हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। उन राफजियों का, शियों का यह अकीदा और नजरिया है कि मुआविया उसकी सत्यानाश हो गई। अल्लाहु अकबर अलियाज़ु बिल्लाह। लाख मर्तबा हमारी ऐसे अमल से पनाह। इसाले सवाब जिस वक्त भी किया जाए वो
जायज़ है, मुस्तहसन अमल किया जा सकता है, उस पर अल्लाह सवाब अता फरमाए। लेकिन जिस चीज़ की बुनियाद ही जिसको बुनियाद बनाया और उसको ईजाद किया, उसका मकसद ही बुग़्ज़ मुआविया हो, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुग़्ज़ हो। और आगे हमारे सुन्नी भी और राफ़ज़ियों को देख के फिर इनके अंदर भी ये रस्म ईजाद हो गई, इन्होंने भी शुरू कर दिया। हमारे सुन्नी भी नाम के सुन्नी मुन्नी बने रहते, इनको पता तो कुछ भी नहीं होता कि अकीदा क्या है, कहाँ से काम शुरू हुआ। नहीं, इतनी ज़हमत करते हैं कि अपने आलिम के पास, उस्ताद के पास बैठ के पूछें जी ये है क्या। बस जी जरा कोई जिथे लगे रहने दो जी, किसी ने कुछ ना आखो। क्यों अपने अकीदे की हम ना डंके की चोट पे अपना अकीदा ना बयान करें, क्यों ना बयान करें। यह हमारा शरई भी हक है, कानूनी भी हक है। अपने अकीदे का हम लोगों के अकीदे नहीं बचाएंगे। वो बोले बाले सुन्नी और खाते में कर रहे हैं, शुरू किसने किया, आगे सारे शुरू हो गए। तो इसलिए याद रखो भाई, ये अगर चलो इसाले सवाब है तो आप इसाले सवाब बाहर के लोगों को उनके घर में आप खाना नहीं, फकीरों में शरीफ महल्ले के अंदर नहीं बेचते इसाले सवाब की खीर पकाएं, लंगर पकाएं, नहीं बेचते जी। ये घर में ही बंद करके रिश्तेदारों को बुला करके वहां पर ही ये सारी जो है ना ये कूड़ा किया जाता है। तो ये कौन सा इसाले सवाब है? इसाले सवाब तो इधर मस्जिद में बैठ के करो, इधर भी है, बाहर आपकी इधर बाहर बैठ के करें, जिधर बैठ के करें, जिसके घर में करें, कोई पाबंदी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये तो अकीदा अहले सुन्नत के ही खिलाफ है। तो इसलिए भाइयों अपने अकीदों को पहचाना करो। जो पीछे से रस्में चली आ रही हैं उनको पहचाने, उनकी बुनियाद तक जाएं कि ये कहीं किसी राफ़ज़ी ने, किसी बदअकीदा, किसी गुमराह ने काम ना निकाला हो। हम बोले वाले हो कि जी ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, करी जाओ जी, करी जाओ। क्यों? वो जी फलां जो करता है, फलां दरिया के अंदर छलांग लगा दे, पीछे आप भी लगा दो जी, फलां ने छलांग लगाई हम भी लगा दे ना। इतने भोले पाले न बढ़ो कि लोग ਤੁਹਾਨੂੰ अपने अकीदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ अपने अकीदियां ਦਾ इजहार करवावन, अपने अकीदियां ਦਾ इजहार अपने काम ਤੁਹਾਡੇ कंधियां ते रख के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ करवावन। इसलिए अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका निकाला हुआ ये सारा सिलसिला है। बाकी जो इमाम जाफर सादिक की, सहाबा की, आले बैत की, गौस पाक की 11वीं अपने अज़ा करवा के इसाले सवाब जिस वक्त भी करो, इसाले सवाब जायज़ है, मुस्तहसन अमल है, अच्छा अमल है, अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाता है। लेकिन उसकी बुनियाद किसी बदअकीदा गुमराह ने कोई ऐसी न रखी हो जिससे अकीदा अहले सुन्नत पे हर्फ आता हो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया।